क्या कोई मूर्ति चाय पी सकती है? क्या कोई प्रतिमा बच्चों के जैसे दूध उगल सकती है? क्या किसी मूर्ति का आकार बढ़ सकता है? शायद नहीं, पर ऐसा हो रहा है। उज्जैन में इन दिनों लड्डू गोपाल की एक मूर्ति काफी चर्चा में है। लोगों का मानना है कि उन्होंने इस मूर्ति का आकार बढ़ते हुए देखा है। इतना ही नहीं, इस मूर्ति को बच्चे की तरह दुलार रहे हैं। लोगों ने बताया कि ये लड्डू गोपाल अनोखे हैं। बच्चे की तरह सुबह सुबह दूध उगल देते हैं और बूढ़ों की तरह चाय सुड़क कर पी जाते हैं। बता दें, लड्डू गोपाल की यह मूर्ति उज्जैन के नयापुरा में मेहमान बनकर आई है। भक्तों का कहना है कई धातुओं से मिलकर यह मूर्ति बनी है। इसका आकार भी लगातार बढ़ रहा है। लड्डू गोपाल के साथ उनके भक्त एक बच्चे के समान ही व्यवहार करते हैं। बच्चे की तरह उन्हें खिलाया और पिलाया जाता है। लोरी सुनाकर उन्हें सुलाया जाता है। लड्डू गोपाल के कानों में भक्त अपनी मुराद बताते हैं। लोगों का मानना है यह मुराद कुछ ही दिनों में पूरी हो जाती है। यह प्रतिमा एक के बाद एक भक्तों के निवास पर मेहमान बनकर पहुंचती है। कई भक्तों का नंबर 3-3 सालों में लगता है। दिलीप उपाध्याय के मुताबिक यह चमत्कारिक प्रतिमा है। लड्डू गोपाल का आकर्षण इतना कि इन्हें घर ले जाने वालों का तांता लगा रहता है। लड्डू गोपाल को पालने में झुलाने के लिए भी लोगों की भीड़ लग गई है। वे यहाँ सितंबर तक रहेंगे। माता जी को ये लल्ला प्राप्त हुए थे, तो एक साधु ने उन्हें दिया था। तो एक दो झोले दिए थे। एक झोले में तो बहुत सारा धन था और एक झोले में एक छोटे से लल्ला थे। तो उन्होंने साधु ने क्या कि आपको क्या है? तो उन्होंने कहा मुझे तो लड़का मेरा गुम हो गया था, मुझे ये लल्ला ही चाहिए। तो वभी से उन्होंने ये लल्ला को पाला है। और जैसे जिस प्रकार से अपन बच्चों को दूध पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं, जो भी करते हैं, उसी प्रकार से इस लल्ला की सारी दिनचर्या रहती है। सुबह उठना, उनकी मालिश करना, उनके कपड़े बदलाना, उनको दूध पिलाना, उनको विशेष करके उनका फ्रूटी का विशेष भोग लगता है। और उसके बाद ये आप देखिए कि जब ये आए थे 10-12 साल पहले, जब उनकी हाइट बहुत कम थी, आज उनकी हाइट बहुत अचानक, यानी कि हर टाइम इनकी हाइट 1-1 इंची हाइट इनकी बढ़ती जाती है। और यहाँ पर जो भी भक्तजन यहाँ आते हैं और उनके कान में जो भी अपनी मनोकामना बोलते हैं, वो मनोकामना उनकी पूर्ण होती है। और भगवान को जो भी अपन भोग लगाते हैं वो ग्रहण करते हैं। वहीं मोना उपाध्याय जोशी के मुताबिक लड्डू गोपाल की ये मूर्ति उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कई जिलों में भक्तों के निवास पर जा चुकी है। ये शिवनी के सरकार है, ये आए हैं शिवनी से और ये अपने घर पे एक रात रुकते हैं, फिर ये भ्रमण करते रहते हैं, पूरे देश में घूमते हैं। किसी के यहाँ पे 3 दिन का बैठक होती है प्रभु जी की, किसी के यहाँ पे 2 दिन की, किसी के हमारे यहाँ 4 दिन की हुई है। हमारा सौभाग्य था ये। और ये हमारे जैसे ही है, हमारा 12 साल का बच्चा है ये। और इनको भूख लगती है, प्यास लगती है, ये खाना अपने साथ खाना खाते हैं। इनका एक टाइम टू टाइम काम चलता है सारा। जैसे सुबह हम उठते हैं वैसे ये उठते हैं। बता दें, सिवनी के राजेश अर्चना जलज परिवार की ये मूर्ति है। सिवनी के जलज दंपति के साथ ये किस्सा बताया जाता है कि उनकी पत्नी अर्चना संतान नहीं होने पर लड्डू गोपाल की आराधना करती रहती थी। एक बार जब भाव विभोर होकर भगवान से प्रार्थना करने लगी तो सपने में भगवान ने कहा कि मैं हूं। उसके बाद बाल रूप में जो लड्डू गोपाल स्वप्न में दिखते थे, वही मूर्ति एक महात्मा ने उन्हें दे दी। इसके बाद जब वो मूर्ति स्थापित करने के प्रयास किए गए तो स्वप्न में दोबारा लड्डू गोपाल ने स्थापित करने से मना कर दिया। उसके बाद यह सिलसिला चल पड़ा। अब हर भक्त 2-4 दिनों के लिए लड्डू गोपाल को अपने घर ले जाता है और बच्चों की तरह देखभाल करता है।